दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना DDU-GKY प्रोजेक्ट कौशल विकास का आप समझिए कि भारत सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय का बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्र के गरीब युवाओं को उन आजीविका में एनहांस करने के लिए टू एनहांस देयर लाइवलीहुड उनका प्लेसमेंट ओरिएंटेड स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होता है। ट्रेनिंग प्रोग्राम सरकार क्या करती है आप सबको पता है। गवर्नमेंट अपना टेंडर निकालती है, RFP निकालती है और डिफरेंट NGOs, ऑर्गेनाइजेशंस, PIAs क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं और एक ड्यू प्रोसेस के बाद में उनको टारगेट सैंक्शन होता है, उनको काम मिलता है। अब काम मिलने के बाद में जो लोग ट्रेनिंग कराना शुरू करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले प्रॉमिस कर देंगे कि हाँ मुझे पूरा ट्रेनिंग करना है, जॉब पर जाना है, लेकिन जब ट्रेनिंग शुरू होगा तो महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, कई बार 6-6 महीने सेंटर पर रहते हैं। पूरा पैसा PIA का एक्सपेंस होता है और उसके बाद में वो चले जाते हैं छोड़ करके, और सरकार सिंपली बोलती है बच्चा ड्रॉप आउट हो गया, बिकॉज जो बच्चा है, जो ट्रेनी है, वो कंप्लीट ट्रेनिंग पूरा नहीं किया, सर्टिफाइड नहीं हुआ तो काउंट नहीं होगा। ट्रेनिंग काउंट कौन सा होगा? जो बच्चे का पूरा ट्रेनिंग हो रहा है उसका आप असेसमेंट करा रहे हैं, उसके बाद ही वो काउंट होगा। अब पॉइंट यहां पर ये है कि गवर्नमेंट की सारी स्ट्रिक्टनेस किसके ऊपर है? PIA के ऊपर है कि PIA इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अटेंडेंस, PIA is responsible for assessment, for certification, for placement, for starting their self-employment। लेकिन जिसके लिए ये काम हो रहा है उसकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। ये कहाँ का कौन सा पॉलिसी बनता है देश में? ये कौन सा न्याय है? आप बात कर रहे हैं साहब, जो ट्रेनिंग एटलीस्ट जो कंप्लीट कर रहा है या जितना ट्रेनिंग करके जा रहा है, या तो उस बच्चे का कमिटमेंट लिया जाए, एंड इफ they are not continuing the training, there should be some action against that student also. Why only PIA should suffer? जो ट्रेनिंग कराने वाले जो NGOs है, जो ट्रेनिंग पार्टनर्स है, वही सफर सिर्फ क्यों करे? क्योंकि अल्टीमेटली इन सबका जो सफरिंग है, जो लॉस है, वो किसको होता है? वो लॉस PIA को भरना पड़ता है। और उसके बाद भी जो डिपार्टमेंट है, जो गवर्नमेंट मशीनरीज है, they always look at PIA by doubting nature। एक डाउटिंग, एक शक के निगाह से उनको देखना शुरू करते हैं। साहब ऐसा क्यों? जो PIA है वो भी इसी देश के नागरिक है, इसी देश के, वो भी इसी देश के ऑर्गेनाइजेशन है। और आप देखेंगे ये सब कुछ होने के बाद भी बच्चा ट्रेनिंग कर लिया, उसका सर्टिफिकेशन हो गया, जॉब भी कर लिया, उसके बाद यहाँ पर एक प्रोविजन है फिजिकल वेरिफिकेशन का, PV का। सब कुछ करने के बाद बच्चे का बायोमेट्रिक अटेंडेंस है, CCTV फुटेज है, वीडियो रिकॉर्डिंग्स उसका है, उसने एग्जाम दिया, सर्टिफाई हुआ, प्लेसमेंट करने गया, खाते में सैलरी आई है। देन ऑल्सो इफ द ट्रेनी सेज कि मैंने ट्रेनिंग नहीं किया, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पूरी आंखें बंद कर लेती है और उसको इग्नोर कर देती है कि ये वेरीफाई नहीं हो पाया एंड दिस ट्रेनिंग, दिस प्लेसमेंट इज इनवैलिड। साहब यहां पर आपकी आंखें भी खुली हुई है। आप देख सकते हैं कि जिस बच्चे का ट्रेनिंग हुआ है, बायोमेट्रिक अटेंडेंस आपने चेक किया, CCTV फुटेज आपने चेक किया, एग्जाम आपने लिया, जॉब करने गया, उसके खाते में पैसा आ रहा है, सैलरी भी उसके खाते में आ रहा है। उसके बाद अगर बच्चा सिर्फ ये बोल दे कि मैंने ट्रेनिंग नहीं किया, मेरा प्लेसमेंट नहीं हुआ, और आप मान लेते हैं, कहां है मतलब यहां पर क्या गाइडलाइंस है? हु विल स्पीक अबाउट दैट? सब लोग मरते हैं, हर PIA बर्दाश्त करता है, लॉस झेलता है, लेकिन बोलने वाला कोई नहीं है। द पॉइंट इज हु इज गोइंग टू बिल्ड द कैट? सर यहाँ पर जो विभाग के लोग हैं, दे ऑल्सो नो इट, कंसीडर इट, बट गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उनके भी हाथ बंधे हुए, मैं किसी की गलती नहीं बता रहा हूँ। बट द पॉइंट इज, इस प्रकार के जो गाइडलाइंस है, जो बिल्कुल ब्लाइंडली बनाए जाते हैं, बिना कुछ सोचे समझे बनाए जाते हैं, इन गाइडलाइंस के अगेंस्ट में वॉइस कौन रेज करेगा? नुकसान अगर आप PIA है, आप काम कर रहे हैं, आपका हो रहा है, तो आपको इसके अगेंस्ट में आवाज उठाना पड़ेगा, आपको अगेंस्ट में मेल लिखना पड़ेगा, तब जाकर के सरकार से किसी प्रकार के एक्शन के बारे में आप उम्मीद रख सकते हैं। कोविड चला गया, किसी PIA कोई रिम्बर्समेंट नहीं मिला, बट नोबडी इज टॉक्ड अबाउट दिस। इतनी सारी कमियां हैं जिससे नुकसान सिर्फ और सिर्फ PIA को होता है, TPH को होता है, बट यस, कोई बात करने वाला नहीं है। आप इस वीडियो को, अगर आपको लग रहा है कि मैं एक सही रीजन पर बात कर रहा हूं, तो इस वीडियो को इतना शेयर करिए that this video reaches to the concerned authorities। अगर आप एक NGO, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट या सोशल ऑर्गेनाइजेशन है जो गवर्नमेंट स्किल प्रोजेक्ट्स में काम करना चाहते हैं, तो NGO गुरु आपका ट्रस्टेड पार्टनर बन सकता है। राइट गाइडेंस,
कंप्लायंस सपोर्ट और एंड टू एंड प्रोजेक्ट कंसल्टेंसी के साथ लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम, CSR अपॉर्चुनिटीज और फंडिंग प्रोजेक्ट के अपडेट्स के लिए एनजीओ गुरु के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें